बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मिनाहल जैसे ही अपने रास्ते अपने ध्यान से चल रहे होते हैं, वहाँ पे एक हादसा उसके साथ पेश आ जाता है, जिसके साथ ही आप देखेंगे जैन जो है एन मौके पे पहुँच के उसकी जान बचा लेता है। जिसको सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और आइंदा ये कभी भी ऐसा कुछ भी मत करने की कोशिश मत करना। जिस पर वो कहता है कि अरे भाई देखो, हमारा रिश्ता ये नहीं है जो था, उसको तो चलो ठीक है, ख़त्म हुए, अर्सा बीत गया, लेकिन एक खून का रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है और तुम्हें ये बात समझनी होगी। जिस पर मिनाइल कहती है कि मैं किसी रिश्ते को नहीं मानती हूँ, तो बेहतर यही है कि मेरे साथ इस तरह की कोई भी इमोशनल बात मत की जाए और मुझे ना ही आप लोगों की इस फजूल बातों पे यकीन है, क्योंकि अपनी माँ से पूछिए कि आज तक उसने इस रिश्ते को किस तरीके से निभाया है। हर वक्त ताने तिसने करके मुझे बुरा भला कह के ये सारी हरकतें की हैं, लेकिन मैं ये बातें ज़्यादा देर तक नहीं बुला सकती हूँ और आपको भी ये बात अब समझनी होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये मामला यहाँ पे ही कट हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत जल्द हंगामा होने वाला है, क्योंकि माजदा का जेवर ख़त्म और गायब हो चुका है, जिसकी वजह से सारा इल्ज़ाम अब आ रहा है इस इंसान पर, क्योंकि ज़ारा ने अपने कानों से सारी बातें सुन ली होती हैं। सारी तो नहीं, लेकिन जेवर के मुतल्लिक बातें सुन ली होती है, और अब जैसे ही उसको पता चलेगा कि जेवर गुम हो चुका है, तो उसका सीधा निशाना जाएगा तो हनान की तरफ, क्योंकि हनान अपने तरीके से तो बड़ी चालाकी के साथ ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वो कितने बुरे तरीके से फंस चुका है। अब ज़ारा इसको नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि ज़ारा थक हार चुकी है और कहना चाहती है कि अब ये सारे मामलात को ख़त्म कर दिया जाए तो बेहतर है, लेकिन ज़ारा की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। खैर आप देखेंगे कि माजिदा ज़ारा से कहती है, मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही कह रही हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। माजिदा बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रही है, ऐसा ना हो कि जैन दिखे देखे हनान को इस घर से बाहर निकाल दे, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम खुशी खुशी इस घर से अपने घर में रुखसत हो जाओ। दूसरी तरफ मिनाहिल की ज़िंदगी काफ़ी परेशानी में गुजर रही है, क्योंकि वलीद की माँ की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसको देखकर डॉक्टर्स उसको काफ़ी ज़्यादा ये जवाब जाने के देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमें बिल्कुल किसी बात का कोई यकीन नहीं। वलीद काफ़ी परेशान और बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन जी अब देखेंगे कि मिनाहिल उसका सहारा, उसकी ढाल बन के खड़ी हुई है और कहती है कि मुझे किसी बात से कोई सरोकार नहीं है, जो कुछ हो रहा है बस यही ठीक और बेहतरीन है, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये सारे मामलात को संभालना अब उसके हाथ में ही है। कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होगा और सिर्फ एक वाहिद वो खुद है जो इस मामले को हैंडल कर सकती है। लेकिन जी अब देखेंगे कि वो खुद अंदर से टूट चुकी है, क्योंकि वो नरगिस को इस तरीके में इस हाल में कभी नहीं देख सकती है। ये बात उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे है, लेकिन फिर भी इस बात को बर्दाश्त करना ही उसके पास की बात है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वलीद उसको कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन बातों की टेंशन मत लो, बहुत जल्द माँ ठीक हो जाएगी और सारे मामलात संभल जाएंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल इस चीज़ को समझ गई कि अगर नरगिस को कुछ हो गया तो उसका यहाँ पे आना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक नरगिस का बहाना ही था जो ये हर आए दिन यहाँ पर आ जाती थी। लेकिन मज़ीद ऐसा बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि नरगिस बहुत जल्द बहुत शदीद किस्म की बीमार पड़ने वाली है, क्योंकि उसके पास और कुछ भी नहीं है, इसलिए टेंशन ही टेंशन है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मिनाहल जैसे ही अपने रास्ते अपने ध्यान से चल रहे होते हैं, वहाँ पे एक हादसा उसके साथ पेश आ जाता है, जिसके साथ ही आप देखेंगे जैन जो है एन मौके पे पहुँच के उसकी जान बचा लेता है। जिसको सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और आइंदा ये कभी भी ऐसा कुछ भी मत करने की कोशिश मत करना। जिस पर वो कहता है कि अरे भाई देखो, हमारा रिश्ता ये नहीं है जो था, उसको तो चलो ठीक है, ख़त्म हुए, अर्सा बीत गया, लेकिन एक खून का रिश्ता है जो कभी ख़त्म
ख़त्म नहीं हो सकता है और तुम्हें ये बात समझनी होगी। जिस पर मिनाइल कहती है कि मैं किसी रिश्ते को नहीं मानती हूँ। तो बेहतर यही है कि मेरे साथ इस तरह की कोई भी इमोशनल बात मत की जाए। मुझे ना ही आप लोगों की इस फ़ज़ूल बातों पे यकीन है। क्योंकि अपनी माँ से पूछिए कि आज तक उसने इस रिश्ते को किस तरीके से निभाया है। हर वक़्त ताने-तिसने करके, मुझे बुरा-भला कह के ये सारी हरकतें की हैं। लेकिन मैं ये बातें ज़्यादा देर तक नहीं भुला सकती हूँ और आपको भी ये बात अब समझनी होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये मामला यहाँ पे ही कट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत जल्द हंगामा होने वाला है क्योंकि माजदा का ज़ेवर ख़त्म और गायब हो चुका है, जिसकी वजह से सारा इल्ज़ाम अब आ रहा है इस इंसान पे। क्योंकि ज़ारा ने अपने कानों से सारी बातें सुन ली होती हैं। सारी तो नहीं, लेकिन ज़ेवर के मुतल्लिक बातें सुन ली होती है। और अब जैसे ही उसको पता चलेगा कि ज़ेवर गुम हो चुका है, तो उसका सीधा निशाना जाएगा तो हनान की तरफ। क्योंकि हनान अपने तरीके से तो बड़ी चालाकी के साथ ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वो कितने बुरे तरीके से फंस चुका है। अब ज़ारा इसको नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि ज़ारा थक हार चुकी है और कहना चाहती है कि अब ये सारे मामलात को ख़त्म कर दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन ज़ारा की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। खैर, आप देखेंगे कि माजिदा ज़ारा से कहती है, मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही कह रही हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और मैं ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। माजिदा बार-बार उसको समझाने की कोशिश कर रही है। ऐसा ना हो कि ज़ैन दिखे-देखे हनान को इस घर से बाहर निकाल दे, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम खुशी-खुशी इस घर से अपने घर में रुखसत हो जाओ। दूसरी तरफ मिनाल की ज़िंदगी काफ़ी परेशानी में गुज़र रही है, क्योंकि वलीद की माँ की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसको देखकर डॉक्टर्स उसको काफ़ी ज़्यादा ये जवाब जाने के देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमें बिल्कुल किसी बात का कोई यकीन नहीं। वलीद काफ़ी परेशान और बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन जी अब देखेंगे कि मिनाहिल उसका सहारा, उसकी ढाल बन के खड़ी हुई है और कहती है कि मुझे किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। जो कुछ हो रहा है बस यही ठीक और बेहतरीन है, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये सारे मामलात को सँभालना अब उसके हाथ में ही है। कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होगा और सिर्फ़ एक वाहिद वो खुद है जो इस मामले को हैंडल कर सकती है। लेकिन जी अब देखेंगे कि वो खुद अंदर से टूट चुकी है, क्योंकि वो नरगिस को इस तरीके में, इस हाल में कभी नहीं देख सकती है। ये बात उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़देह है, लेकिन फिर भी इस बात को बर्दाश्त करना ही उसके पास की बात है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वलीद उसको कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन बातों की टेंशन मत लो। बहुत जल्द माँ ठीक हो जाएगी और सारे मामलात संभल जाएंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल इस चीज़ को समझ गई कि अगर नरगिस को कुछ हो गया तो उसका यहाँ पे आना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक नरगिस का बहाना ही था जो ये हर आए दिन यहाँ पर आ जाती थी। लेकिन मज़ीद ऐसा बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि नरगिस बहुत जल्द बहुत शदीद किस्म की बीमार पड़ने वाली है, क्योंकि उसके पास और कुछ भी नहीं है। इसलिए टेंशन ही टेंशन है।